पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है, नितिन मुरारका, किरण जाधव, अम्बरीश बालिगा और साथ ही संदीप वागले साहब। हमेशा की तरह एक स्पेस जो बड़ी मजबूत दिख रही है उस पर राय ली जाए, और वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी की। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि क्रूड जिस तरह से ऊपर आया उसके मुकाबले में स्टॉक बढ़ने नहीं चाहिए, लेकिन डर नहीं है। ये बताए नितिन, क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका दिखता है एचपी बीपी आईओसी में आपको? देखिए जी, ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये अपने सपोर्ट के आसपास हैं। कल जो इसमें प्राइस राइज हुआ, इसमें ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं, बट अगर आप एक्सपायरी से देखेंगे तो ओआई बिल्डअप हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये सपोर्ट से बाउंस बैक होने चाहिए। और अगर आप एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों में आप देखें तो स्ट्रांगेस्ट मुझे लग रहा है वो बीपीसीएल होना चाहिए, क्योंकि वो अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है। 613 की क्लोजिंग है, 600 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और एक बार 640 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बट इसके अलावा अनिल जी, ओएनजीसी और रिलायंस, इन दोनों में मुझे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव मोमेंटम बन सकता है ऑयल मार्केटिंग के अलावा, क्योंकि रिलायंस में काफी अच्छे पोजीशंस भी बन रहे हैं और अपने सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। तो मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग से बेटर हो सकता है कि एक बार रिलायंस पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी में तेजी आती है तो रिलायंस का पार्टिसिपेशन थोड़ा मिल सकता है। बिल्कुल, और रिलायंस के साथ एक यहाँ पर डिस्क्लेमर भी देना जरूरी है। सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन नेटवर्क 18 टीवी 18 के हाथ में है, और उसका स्वामित्व दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। और देखिए, कच्चे तेल में भी जो तेजी हो रही थी वो थोड़ी थमती हुई दिखी है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात जो अनिल कर रहे थे वो भी एक पॉजिटिव बात। पेट्रोनेट एलएनजी, ये एक ऐसा गैस स्टॉक है जहां पर एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। किरण, इसके चार्ट देखकर बताइए, कुछ दिनों पहले इसके नतीजे बहुत जबरदस्त आए थे, उसके बाद रैली बनी थी, बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने अपग्रेड किया था इसे, और अब खबर आई है कि 3 सालों में 1000 फ्यूल स्टेशंस खोलने वाले हैं। अब तक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी लोग भरवाते थे पंप्स पर, और अब एलएनजी भी बिकेगी। बड़ी खबर है। क्या चार्ट्स में भी बड़ा मूव आपको दिख रहा है आते हुए? या मीडियम टर्म चार्ट से हेमंत जी मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है। पॉजिटिव डाइवर्जन दिख रहा है अगर हम बाकी के सारे स्टॉक्स कंपेयर करते हैं तो इसी क्षेत्र के। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल रिलेटेड कंपनीज या एनर्जी रिलेटेड कंपनीज के चार्ट देखते हैं तो एक छोटा सा बैरियर जो है वो करीबन 392 से 395, एक बार ये क्रॉस कर ले तो उसके बाद ये स्टॉक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करता नजर आएगा, और मुझे लगता है कि इजीली 450, 460 अगले 3-4 महीने में देखने को मिल जाएगा। अगर कोई अभी एक्यूमुलेट करता है तो एक्यूमुलेशन का स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 365 का, और करंट लेवल से 370 तक एक्यूमुलेट करना चाहिए 365 का स्टॉप लॉस लगा के, और एग्रेसिवली बाय करना चाहिए 395 के ऊपर। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी इस स्टॉक के लिए। वैसे भी अगर ये स्टॉक देखा जाए तो पिछले कई बार महीनों में हमने इसको एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट और कंटिन्यूएशन पैटर्न होते देख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वापस एक बार कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकआउट दिलाएगा, और 450 के टारगेट जो मैंने कहा अगले 3-4 महीने में आते नजर आएंगे। चलिए, तो अब करते हैं करेंसी मार्केट की शुरुआत। अहम होगी क्योंकि एक तो कल 31 पैसा मजबूत हुआ था रुपया डॉलर के मुकाबले में, 68 के ऊपर जाकर बन गया 67.90 का, लेकिन डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती आई। और आज है पॉलिसी का दिन, तो देखते हैं कितनी मजबूत हुआ। 6 पैसे की मजबूती के साथ शुरुआत हुई है 67.84। और हमेशा की तरह करेंसी मार्केट की ओपनिंग सबसे पहले आप देखते हैं सीएनबीसी आवाज पर 6 पैसे की मजबूती के साथ शुरुआत की रुपए ने। तो पॉलिसी के दिन डॉलर इंडेक्स की मजबूती के बावजूद हमारा करेंसी मार्केट मजबूत है, रुपया मजबूत है। तो 69 के वहां जाकर पूरा घूम गया है, अच्छी तेजी होती दिख रही है करेंसी मार्केट में। तो रुपए की मजबूती सहारा, लेकिन आज तो देखिए एफआईएस की तरफ से भी छोटा ही सही 162 करोड़ का, लेकिन आया तो आंकड़ा खरीदारी का है, तो मूड तो सुधरना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो एक अच्छा रुझान यहां से बनता हुआ दिख रहा है। क्या और अच्छा रुझान आईटीएनएल में बन सकता है? ये चार्ट देखकर बताएं वागले साहब, क्योंकि 371 करोड़ के एक जॉइंट वेंचर के लिए सबसे निचली बोली लगाने वाले साबित हुए हैं चेन्नई की मेट्रो के लिए। आईटीएनएल में ये लगातार ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं मैं, और इस पहले आईएलएफएस इंजीनियरिंग में भी अच्छे आए थे, अब आईटीएनएल में भी आए। खरीदारी करनी चाहिए क्या? अनिल जी, थोड़ा सा हल्का सा बुलिशनेस हो सकता है, बट ज्यादा मजा नहीं है। हाँ, इतने क्लियर नहीं है तो बिल्कुल। चलिए, तो लेकिन ऑर्डर्स एक बात तो है जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, मेटल कंपनियों के ऊपर अब आपकी क्या राय है अमरीश? अगर एक सेक्टर जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है पिछले कुछ महीनों में, निचले स्तरों से डबल हुए हैं ये स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स हुए हैं, आज कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं कि बेचकर निकल जाना चाहिए, मुनाफा बहुत हो चुका। आप क्या राय रखते हैं?
इनफैक्ट यही राय थी मेरी लास्ट कई हफ्तों से कि काफी चल चुके हैं एंड द वे द मार्केट्स आर शायद जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एट दीज लेवल्स मे नॉट बी फेवरेबल. So it is time to book some profits and possibly book out to a certain extent, and this could be the time to actually get into cement. अच्छा सर, ये हमारा भविष्य भी बताइए आप. मीडिया सेक्टर का क्या होने वाला है ये डिमोनेटाइजेशन के? CLSA की आज रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में उन्हें डिश टीवी पसंद है, प्रिंट में डीवी कॉप, जागरण. क्या लग रहा है सर? एडवर्टाइजमेंट्स हाँ शायद थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, बट जस्ट लाइक कंजम्पशन आई थिंक दैट विल बी अफेक्टेड ओनली फॉर द नेक्स्ट 3 or 4 months. I think will again be back to normal and we could see extremely good recovery post that. तो अच्छा, ये नहीं लगता आपको कि ये जो सारे लोग ज्यादातर है ना केबल टीवी जिनके यहाँ है, पहले तो एक केबल कनेक्शन लेके 3 टीवी चलाते हैं घर में, ठीक है, दूसरा वो कैश में पेमेंट करते हैं, तो केबल वाले भी आगे दिखाते नहीं है. तो ये जो सब काम कैशलेस होने वाला है, उसका कुछ फायदा मिलेगा क्या? फायदा तो मिलना चाहिए इन द लॉन्गर टर्म, एंड इंस्टेड ऑफ कैश आई थिंक पीपल विल स्टार्ट यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मेथड, पेटीएम, एटीएम यूज करेंगे. सो आई मीन द वे आई सी इट इज दिस इज अ टेम्पररी इशू. Possibly, I think we should start seeing life beyond 4 to 6 months. ठीक बात है. और CLSA ने इस रिपोर्ट में लिखा भी है, डिश टीवी बेटर लगता है, केबल टीवी वाले शेयरों से, हाथवे से, सिटी से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि वहां पर हो सकता है दिक्कत होती हुई दिखे, लेकिन डिश टीवी बेस्ट लगता है. हालांकि थोड़े जितने बुलिश वो पहले थे उतने बुलिश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर स्पेस में रहना है तो ये शेयर अच्छा लग रहा है. अच्छा, अब एक और स्पेस है जिस पर राय लेना चाहता हूं. नितिन, आपकी आईटी सेक्टर ये कैसा लग रहा है? देखिए, FIIs बिकवाली कर रहे थे, आईटी सेक्टर नीचे जा रहा था. कल पहले दिन हमने देखा FIIs की तरफ से कैश मार्केट में तो कम से कम बाइंग के फिगर आए. इससे कुछ दिनों पहले FNO में वो खरीदारी करते हुए दिख रहे थे. क्या आईटी सेक्टर की सेहत सुधर सकती है यहां से? देखिए, अभी भी हेमंत ऐसा कुछ मेजर डेटा पॉइंट नहीं दिख रहे हैं जिससे कि आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लगे. इनफैक्ट ऊपर के लेवल पे शॉर्टिंग है और रोलोवर्स में भी हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन देखा था. तो मैं समझता हूं आईटी में इनफैक्ट अभी भी प्रेशर रहेगा. TCS अभी वीक लग रहा है. इन्फोसिस में हर बाउंस पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉल्स में काफी राइटिंग हो रही है, ऊपर 1000, 1020 ऊपर की कॉल में कंफर्टेबली कॉल राइटर्स राइट कर रहे हैं. TCS में भी राइटिंग है. तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोड़ा अपसाइड मूवमेंट पे कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं. स्टॉक हो सकता है साइडवेज रहे सारे के सारे. डाउन साइड में भी लिमिटेड डाउन साइड लग रही है क्योंकि नीचे भी सपोर्ट्स हैं और पुट राइटिंग हो रही है. तो मैं समझ रहा हूं कि इस पूरी एक्सपायरी में आईटी स्पेस एक साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा. 2-3% ऊपर या नीचे की साइडवेज मूवमेंट हो सकती है. अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडर्स को नहीं लेना चाहिए, इसमें उतना मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए छोड़ देना. वैसे भी जब बाजार का मूड ज्यादा ठीक हो तो डिफेंसिव के बजाय एग्रेसिव शेयरों पर मूड बनाएं, वो ज्यादा सही होगा. ये राय है नितिन की. लेकिन जो मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले आपको कि सेक्टर ऑफ द डे वो कौन सा होगा बता दूं आपको. चलिए देख लीजिए आज के टॉप 20 ट्रेडिंग आइडियाज, स्टॉक 2020 का अपडेट. अब आपको बता दें पूरी की पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई है. बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम. केमिकल सेक्टर पर फोकस है. गुजरात एल्कलीज, GHCL जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं. पिगमेंट बनाने वाली कंपनी सुदर्शन केमिकल्स और मेघमनी ऑर्गेनिक्स के ऊपर भी रखिएगा नजर. नाल्को में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है. अगले हफ्ते इसके नतीजों से पहले बढ़िया बढ़त देखी जाएगी. कल भी 52 वीक्स हाई स्टॉक में छुए थे. आर्चीज में अच्छी रैली देखी जा सकती है. और चावल सेक्टर से लक्ष्मी ओवरसीज या फिर लक्ष्मी एनर्जी एंड फूड्स के नाम से भी आप इसे जानते हैं, इस पर भी रखिए नजर. और कोहिनूर फूड्स में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी. नोसिल एक और रबड़ केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी, यहां पर अच्छी रैली देखी जा सकती है. आज केमिकल सेक्टर ऑफ द डे रह सकता है, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं. स्पिक भी एक तरह से फर्टिलाइजर और केमिकल स्टॉक है, तो यहां पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए. मेरी टीम पर डालिए. खबरों पर ज्यादा फोकस है. LT फूड्स का फ्यूचर ग्रुप के साथ टाई अप है. EIL ने ऑर्डर हासिल कर लिए और डबल इस साल उम्मीद कर रहे हैं. ITNL को भी मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए चेन्नई का एक ऑर्डर मिल रहा है. पेट्रोनेट LNG नए LNG स्टेशन लगाए जा रहे हैं. 1000 स्टेशन 3 साल में पूरे देश में लगाएगा. NMDC ने अपने प्राइस और प्रोडक्शन दोनों बढ़ाए. LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है क्रेडिट स्विस की टॉप पिक आया है एशिया की लिस्ट में. KEI इंडस्ट्रीज का एक प्लांट जो है ऑपरेशनल होने वाला दिसंबर में. NBCC ने नवंबर में ही केवल 25,000 करोड़ के ऑर्डर हासिल कर लिए. तो ये सारे स्टॉक्स जो खबरों के आधार पर खरीदारी करी है. लेकिन BPL और मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटाइजेशन की थीम पे सेलेक्टर्स ने चुना और लगता है दोनों ही स्टॉक आज बेहतरीन रिटर्न देंगे.
तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज आपको इंट्राडे में बेहतरीन मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं, तो इन पर रखिएगा नजर। और नीरज की टीम का देखिए, मर्क बीपीएल तो 6% तो ऊपर ही खुलने की तैयारी नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, नीरज ने कुछ दिनों पहले जो स्टॉक्स बताए हैं ना, मिसाल के तौर पर टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, नीरज कह रहे हैं उस थीम पर अगर और आगे प्ले करना है तो ये स्टॉक ये तो चलने चाहिए। देखिए छोटे वाले स्टॉक अच्छा प्रदर्शन इतने नोट आ गए हैं ना सिस्टम, देखो 13 लाख करोड़ जमा हो गए, ये अपने आप में बड़ी बात है एक्चुअली। कंजम्पशन वाले जो लोग डरे हुए थे ना, और मैं आपको बता रहा हूँ, हम देखना ये क्या होगा, 1-2 दिनों बाद सब एफआई जो ना अपना मूड बदलेंगे। ठीक बोले, अरे हमें तो पता ही नहीं था इतने नोट आ जाएंगे, और अब इतने नोट आ गए तो हमें नहीं लगता कंजम्पशन ठीक है, थोड़ा सा जब तक ये पैसा वापस बैंक से बाहर आएगा। 4 लाख करोड़ आ गए, 13 लाख करोड़ जमा कराए, 4 निकाल दिए। जैसे जैसे नोट की सप्लाई बढ़ेगी, 8-10 लाख करोड़ अगर बाहर आ गए तो उसके बाद कहाँ कंजम्पशन में कमी। और जो बैंक्स एग्रेसिवली जो लोन दे रहे हैं ना, आपको एक और बात बताता हूँ, अब लोग जो है ना वो लोन्स तो लेंगे, सस्ते दरों पर मिल रही हैं, और तो इस तरह के इक्विपमेंट्स को बेचने के लिए नई नई इनोवेटिव स्कीम्स ला रही हैं कंपनियां, फाइनेंस कंपनियां, एनबीएफसीज, बैंक्स, और अब लोन को रिस्ट्रक्चर कराने की भी प्रक्रिया लोगों को शुरू कर देनी चाहिए। जिन्होंने महंगे में होम लोन लिया था उनको भी, अब देखिए पैसा लोगों का बचेगा अगर ब्याज दरें घटेंगी, और आज आरबीआई जी जो है वो एक और तोहफा तो देने वाले ही हैं। ये जो नई नई स्कीम की आप बात करें, एक नई स्कीम पे अमरीश आपसे राय लेना चाहता हूँ। जुबिलेंट फूड वर्क्स ये कह रहे हैं कि कुछ नए प्रोडक्ट डिजाइन किए इन्होंने खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए। फूडीज का मतलब यही हुआ ना, क्यों बागी साहब, है ना? अच्छा, पोत्रो फॉर्मेगी बस्ट पिज्जा, एक तो ये, और दूसरा चोको पिज्जा, इटली से आया ना। ये जुबिलेंट फूड वर्क का मैं स्टॉक्स इन न्यूज उसमें पढ़ रहा हूँ। तो इन्होंने ये डोमिनोज ने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बनी। क्या आप टेस्ट करेंगे, मतलब प्रोडक्ट चैनल चेक टेस्ट तो करेंगे श्योरली, बट मुझे लगता है मुझे पता नहीं है कि वेदर दीज विल बी सक्सेसफुल और नॉट, क्योंकि जो उनके रिसेंट जो लॉन्चेस है स्पेशली इन डोनट्स, हमने देखा कि उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बिकॉज देयर आर अदर्स हु गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, वेयर एज जुबिलेंट कुड हैव गॉट दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि इन लोग करीब लास्ट 5-6 साल से बात कर रहे हैं, लॉन्च में देरी की उन्होंने। So, I mean, similarly, I really don't know whether they'll be able to repeat the success which they had got about 10-15 years back. चलिए, तो जुबिलेंट फूडवर्क्स पर ये राय। लेकिन आप देखिए कौन से स्टॉक्स हैं जो प्री ओपनिंग ट्रेड में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। आईटी सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, एचसीएल टेक महिंद्रा में तेजी देखने को मिलेगी। ऑटो सेक्टर की बात करें तो एमएनएम, आइशर मोटर आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, तो ऑटो सेक्टर में ये दिग्गज अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। और ल्यूपिन औरोबिंदो फार्मा में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ल्यूपिन के साथ एक खबर भी जुड़ी हुई है, यूएसएफडीए का अप्रूवल मिला है एक ऑइंटमेंट के लिए ल्यूपिन। इसके चार्ट देखकर बताइए वागले साहब, ये कैसा लगता है आपको? हेमंत, मैं ये स्टॉक में पॉजिटिव हूँ काफी अरसों से, 2-3-4 हफ्तों से, और मुझे लगता है ये 1400 का एक बेस बना है, और जैसे ये 1550 के ऊपर ट्रेड होता है, एक 1700 की तरफ की मूव चालू होगी। ये नहीं कि 1-2 दिन में होगा, बट 2-3 हफ्ते में ये स्टॉक अच्छा खासा मूव दे सकता है, एटलीस्ट 10-15%। ओके, 2-3 दिनों में लगा सकता है ये तेज दौड़ लुपिन। एक्चुअली एक सन फार्मा में भी काफी दिनों से खबर का इंतजार है, हालोल वाले की, उनके प्लांट को शायद यूएसएफडीए से क्लियरेंस मिले। नितिन, आपको कोई शेयर पसंद है क्या वायदा कारोबार में, स्पेशली सन लुपिन में से कोई एक? देखिए, सन फार्मा तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है अनिल जी, इनफैक्ट थोड़ा वीक लग रहा है, बट ल्यूपिन काफी स्ट्रांग लग रहा है। इसमें काफी एकुमुलेशन नीचे के लेवल्स पे हुई है, रोलओवर्स के बाद इसमें पोजीशंस भी बनी है। जैसे 1550 का एक रेसिस्टेंस है जो वागले जी बोल रहे थे, वो बिल्कुल एक रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर चलता है तो वीकली ब्रेकआउट भी होगा, और ये धीरे धीरे करीब 1650-1700 की तरफ मूव कर रहा है। अभी जो कंसोलिडेशन इसमें मुझे लग रहा है एकुमुलेशन हो रहा है, थोड़ा टाइम लगना चाहिए। इस लेवल पे अगर डिलीवरी बेस्ड बाइंग करके रखनी है तो एक अच्छा पिक हो सकता है, टारगेट का करीब 1650-1700, और अगर आप स्टॉप लॉस रखें तो 1475 पे काफी अच्छा सपोर्ट बनता है, 1475 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, तो ये रहा ल्यूपिन पर। साथ ही किरण, एनएमडीसी के चार्ट कैसे लगते हैं? आप देखिए पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से क्या बेहतरीन खबरें आ रही हैं इसके लिए। प्रोडक्शन इन्होंने इंक्रीज किया करीब 15% अप्रैल नवंबर के समय में। कल ये भी खबरें आई थी कि दाम भी इन्होंने बढ़ाए हैं, तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, दाम भी बढ़ रहा है। एनएमडीसी में क्या तेजी बन सकती है? कुछ दिनों पहले खबरें थी कि एक सब्सिडरी में भी स्टेक सेल कर रहे हैं, ये कैसा लगता है चार्ट्स पर?
परसों हेमंत जी स्टॉक ने 116 से करीबन 124 तक एक अच्छी रैली दिलाई। कल ये स्टॉक बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ एक्यूमुलेशन हो रहा था और लास्ट आधे घंटे में अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि इधर से और तेजी होनी चाहिए, पर इसको 125 क्रॉस करना होगा। 123.65 का क्लोजिंग है, ₹1.5 और रुकना चाहिए। 125 के ऊपर ये स्टॉक वापस एक बार मोमेंटम दिखाई देगा और इजीली ये 130, 132 के लेवल्स छूते नजर आएंगे। अगर 125 के ऊपर जाता है तो 123 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस ₹2 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 130, 32 के टारगेट देखने को जरूर मिलने चाहिए। ओके, तो ये है राय इस तमाम शेयरों पर आपके लिए इस वक्त। और प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो गया तो हेमंत बढ़िया है। हम कह रहे थे भाई कि खाली 5-7 पॉइंट की तेजी से बात नहीं बनेगी, तो 25 पॉइंट आज भी क्वार्टर सेंचुरी मारता हुआ कल की तरह तो मजबूत खुल रहा है SGX निफ्टी। तो कल ये 25 नीचे थे, आज 5 ही ऊपर है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सिंगापुर 2:30 बजे तक के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंगापुर वाले धीरे धीरे सुधर रहे हैं, थोड़े ट्रेंड में आ रहे हैं हमारे साथ में। तो 2:30 बजे तक तो मामला बराबर अच्छा रहने वाला। 8,200 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स देखिए 0.5% मजबूत है। सबसे बढ़िया बात क्या है प्री ओपनिंग सेशन में वो बता दूं, वो है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी लगभग 100 अंकों की मजबूती दिखाना में कामयाब होता है। देखा 18,500 के ऊपर बैंक खुलता तो एक अच्छी बात होगी। अगर टिक जाए थोड़ी देर, 5-10 मिनट शुरुआत में टिक जाए, तो फिर 18,650 आपको शुरुआती पहले घंटे में ही आता हुआ दिखे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी में 18,500 के ऊपर टिक जाना अच्छा होगा। चलिए, और बड़े दिनों बाद राज टीवी में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के आसार दिख रहे हैं 2% नीचे। कल एक्चुअली हम देख रहे थे कि राणे ग्रुप के शेयर भी सारे भागे, पता नहीं राणे मद्रास आने सब, ये भी तमिलनाडु के शेयर है, पता नहीं अब कनेक्शन कुछ है कि नहीं, लेकिन कल ये शेयर काफी भागे थे। तो आज देखेंगे वहां पर क्या एक्शन होता है। सुदिति इंडस्ट्रीज जो कल हेमंत ने टीम में शामिल किया था और निखिल वोरा ने जहां स्टेक खरीदी थी, आज फिर से 18% ऊपर दिख रहा है मुझे प्री ओपनिंग सेशन में। वीएसटी टीलर्स एक और स्टॉक है जिसने अपने आंकड़े पेश किए थे बिक्री के, और ये स्टॉक 4% मजबूत दिख रहा है। तो केमिकल्स मजबूत है, राइस की कंपनियां मजबूत है, इंफ्रा स्टॉक्स मजबूत है, कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन भरपूर है और एक्शन भरपूर है पावर स्टॉक्स में भी। वहां पर भी आज नजर रखेंगे। टोरेंट पावर की राय किरण ने दी थी और आज पावर ग्रिड मजबूत है। एनटीपीसी पर भी एक रिपोर्ट क्रेडिट स्विस की आई है 180 के लक्ष्य के साथ, वो स्टॉक एक्शन में रहेगा। और उससे पहले देखिए एशियाई बाजार मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं और रिकॉर्ड हाई लगातार ट्रंप के जीतने के बावजूद अमेरिका बना रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्लोबल मार्केट्स परफेक्ट। भारतीय बाजारों में 2 दिन से तेजी। एफआईएस की बड़े दिनों बाद खरीदारी का आंकड़ा और डॉक्टर पटेल से कोई झटके की उम्मीद नहीं है, कुछ न कुछ भगवान की दया से होगा तो पॉजिटिव ही होगा। ये सारी चीजें तो मिलेगा, छोटा या बड़ा ये देखने वाली बात है। यही बात है। तो कुल मिलाकर आप 0.5% का गिफ्ट दीजिए, बाजार आपको रिटर्न गिफ्ट देगा तेजी का। ये है डॉक्टर उर्जित पटेल के लिए हमारी फरियाद। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 75 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 20 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। आगे 163 पर इस वक्त निफ्टी है। देखिए कौन से स्टॉक्स हैं जो तेजी में लीडरशिप ला रहे हैं। लुपिन जिसकी अभी जिक्र किया हेमंत ने 5% मजबूत है। हिंडाल्को एसबीआई में तेजी का माहौल। बीपीसीएल 0.5% मजबूत, लेकिन टॉप गेनर है बॉश 1% की मजबूती के साथ। तो कमजोर क्या है? सन फार्मा 2.5%। अभी नितिन कह रहे हैं नहीं सन फार्मा में मजा नहीं है। देखिए 2.5% नीचे खुला है सीधा, और डॉक्टर रेड्डीज 0.5%। तो ये 2 स्टॉक हैं जो थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं बाजार पर, सेंसेक्स निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। आइए वायदा कारोबार में फटाफट बता दूं आपको कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में। 3 निफ्टी के स्टॉक्स हैं जो टॉप लूजर है। सन और डॉक्टर के अलावा भारतीय इंफ्राटेल में नुकसान है 1% के आसपास का। आइए पॉजिटिव साइड पर नजर डालें। टोरेंट पावर ओके, किरण की टॉप पिक 2.25% मजबूत। अदानी एंटरप्राइज EIL की हम बात करते हैं, यहाँ मजबूती है। डिश टीवी पेट्रोनेट में मजबूती है, HP में मजबूती है, तो ये स्टॉक्स मजबूत है। सन टीवी कल की गिरावट से उभरता हुआ 1% मजबूत है आज के सेशन में। तो मिला जुला कारोबार, बाजार में थोड़ी पॉजिटिव शुरुआत हुई लेकिन बहुत बड़ी तेजी बन रही है ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी जरूर 18,500 पर है, तो ये एक अच्छा संकेत है। इस वक्त तो सदी हुई शुरुआत है लेकिन एक्शन पूरा मिड कैप और बैंकिंग शेयरों में। बिल्कुल, और आप देखिए हम बता रहे थे आपको मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स पर रखिए नजर, 8% की तेजी नीरज की टीम में शामिल था। BPL में 5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रही हैं। चावल सेक्टर देखिए, कोहिनूर फूड 5% की मजबूती दिखाता हुआ, LT फूड और
फ्यूचर कंज्यूमर के बीच में करार हुआ है तो वो भी ऊपर है। लक्ष्मी एनर्जी ये भी 5% की बढ़त दिखा रहे हैं। तो ये चावल सेक्टर से जुड़े हुए शेयर अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। तो एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा हुआ चावल और तीसरा देखिए केमिकल कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। गुजरात एल्कली 3.5% ऊपर, मेघमनी ऑर्गेनिक्स में भी 3.5% की तेजी, सुदर्शन केमिकल 2.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, GHCL में 2.5% की तेजी देखी जा रही है। तो केमिकल एज अ स्पेस बेहतरीन प्रदर्शन अनिल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ITNL खबरों के दम पर मजबूत है क्योंकि इनको चेन्नई में ऑर्डर मिला है। NMDC भी खबरों के दम पर मजबूत है क्योंकि यहां पर जो है नवंबर के जो प्रोडक्शन के आंकड़े आए हैं वो जबरदस्त आए हैं। पेट्रोनेट LNG को भी फायदा मिलता हुआ, जिस तरह से 3 साल में 1000 नए LNG स्टेशन खोलने की बात इस कंपनी ने की है। और HPBP IOC में भी तेजी की तरफ ही कारोबार हो रहा है जिसकी आप जिक्र कर रहे थे। बैंक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। SBI देखिए लीड करता हुआ और पावर शेयर आज फिर से थोड़ा सा मजबूती को और आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स हैं जो तमाम एक्शन में हैं आपके लिए तेजी की तरफ। बाजार स्टेबल है, अच्छी बात है कि 8,150 के नीचे जाने को तैयार नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी 18,500 के अहम लेवल के आसपास। तो पहले शुरुआत बैंक निफ्टी पर राय से की जाए। नितिन, 18,500 पर क्या ट्रेड होगा बैंक निफ्टी पर इंट्राडे के लिए, अब से लेकर पॉलिसी तक 2:30 बजे तक? तो 18,470 का स्टॉप लॉस रख करके यहाँ पे बाइंग करना चाहिए क्योंकि इनफैक्ट 18,500 के ऊपर चलना इनफैक्ट पॉजिटिव है क्योंकि जो रोलोवर्स इस बार हुए हैं उसमें मैक्सिमम रोलोवर्स की जो एवरेज आ रही है वो करीब 18,450 की एवरेज आ रही है और उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक तेजी की तरफ ही जाना चाहिए। ओवरऑल भी अगर पॉलिसी के बाद भी उम्मीद लग रही है कि तेजी होनी चाहिए क्योंकि जो 20 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है उनकी एवरेज करीब 18,450 के आसपास आ रही है और जो 3-4 दिनों में ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड हुए, नीचे से रिकवरी हो रही है और स्टॉक का और इनफैक्ट 18,150 स्पॉट लेवल में काफी स्ट्रांग सपोर्ट है जहां से 3-4 बार बैंक निफ्टी में बाउंस बैक दिखा है। 18,000 की स्ट्राइक्स पे मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट है और अगर आपको इसको निफ्टी से कॉरिलेट करें तो कल जो 82 की पुट ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था 6-7 लाख का, अभी ओपनिंग नोट पे तो लग रहा है कि वो शॉर्ट हुई थी क्योंकि उसके प्राइसेस टूट रहे हैं पुट्स के और कॉल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अभी से 2:30 बजे तक बाय का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस करीब 470 के आसपास रख सकते हैं। कोहिनूर फूड्स 8% मजबूत। वागले साहब, पिछले दिनों में भी हमने इस स्टॉक का जिक्र किया था और उस दिन 20% की तेजी इस स्टॉक में बनी थी। ये बताइए आज कैसा लग रहा है ये चार्ट्स पर देखकर आपको? हेमंत, पैटर्न अच्छा है। 64 के ऊपर जैसे ही निकलता है मुझे लगता है निकल जाएगा। 60 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 72 to 74 का कुछ हफ्ते का 1-2 हफ्ते का टारगेट हो सकता है। 11% की मजबूती हमें देखने को मिले। ये जो दरअसल हम चार्ट दिखा रहे हैं ना, ये हम BSE का वॉल्यूम दिखा रहे हैं। ये 33,000 शेयरों का वॉल्यूम नहीं है। दरअसल NSE का अगर आप देखें ना, 1.5 लाख शेयर इस पे वॉल्यूम सोते हुए नजर आ रहे हैं 14% मजबूती के साथ। ये देखिए क्या तेजी बनी है इसमें, जबरदस्त। मतलब एक्चुअली चलना तो चाहिए था LT फूड को, चल रहा है कोहिनूर फूड। हमारी टीम में भी वैसे हाँ, शामिल था। बोलो कि चावल सेक्टर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। नहीं, LT फूड भी देखिए 6.5% की मजबूती दिखा रहा है। अच्छी तेजी देखिए। बोलो करार LT फूड ने क्या भाग रहा है कोहिनूर फूड। मतलब जिसका हो गया उसका तो हो गया, अब जिसका होना बाकी है वो चले। ये होता दिख रहा था। आज चावल सेक्टर जबरदस्त एक्शन में और ये कुछ सेक्टर अपना केमिकल वाला ये भी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन 2 और स्टॉक जो नीरज की टीम के खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए 7%। स्टॉक 2020 के टॉप जनरल लाइए जरा। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स और BPL 2 सजेस्ट किए थे नीरज ने। आप देखिए दोनों स्टॉक बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं और हेमंत की तो लीडरशिप आज कोहिनूर फूड से काम हो जाएगा सर। आपका तो परफॉर्मेंस जबरदस्त। एक और स्टॉक यहाँ पर मजबूती बनती दिख रही MMTC। एक्चुअली आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, यहाँ पर भी बोनस कैंडिडेट MMTC और शिपिंग कॉर्पोरेशन, सारी सरकारी कंपनियां जो बोनस दे रही है, अब ये छोटी छोटी कंपनियां बची इस लिस्ट में। बिल्कुल। MMTC जो और हाल ही में कुछ दिनों पहले जब सोने की ऊपर बात आई थी तब 15% भाग गया था ये स्टॉक। ये स्टॉक भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये गोल्ड कॉइन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है और 1% जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी वो ड्यूटी हटा दी, खत्म कर दिया सरकार। तो अगर गोल्ड कॉइन मेरे ख्याल से एक MMTC, एक तो अमरीश अगर आप ट्रैक करते हैं ये बताइए, दूसरा शिपिंग कॉर्पोरेशन, क्योंकि इसका भी नाम आया कि शिपिंग कॉर्पोरेशन और MMTC दोनों बोनस कैंडिडेट है। क्योंकि एक तरफ तो ये जो अब डीजल वीजल के दाम और ये सब बढ़ रहे हैं क्रूड के, तो लोग ज्यादा शिपिंग विपिंग का इस्तेमाल। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स
ये भी बड़ा मजबूती के साथ मेरे ख्याल से शिपिंग कॉर्पोरेशन किसने रिकमेंड किया था एक दो दिन में? प्रकाश दीवान ने शायद रिकमेंड किया था। और SCI अच्छा अंडर परफॉर्मर भी है अब तक का, तो अब यहाँ से चलने के लिए इसके लिए जगह भी काफी सारी है, कैसा लगता है? पॉसिबल क्योंकि अंडर परफॉर्मर रहा इन द लास्ट क्लोज टू ईयर। उसके पहले जो 6 महीने में काफी चल चुका था, इट वाज एट लेवल ऑफ 35-40, वहां से नियरली 70 तक जाके फिर 50 के आसपास इट वाज स्टेइंग देयर फॉर द लास्ट क्लोज टू 9 months to 12 months। मुझे लगता है कि इट इज पॉसिबल दैट पीपल कुड स्टार्ट लुकिंग एट SCI फ्रॉम दीज लेवल्स। टेक्निकली हाँ सॉरी आप अपनी बात एंड आई थिंक वी कुड अगेन सी लेवल्स ऑफ 70-72। तो टेक्निकली एक बार राय ली जाए यहाँ पर चार्ट पर किरण, MMTC और शिपिंग कॉर्पोरेशन क्या राय है आपकी? शिपिंग कॉर्पोरेशन मेरे ख्याल से एक मोमेंटम प्ले हो सकता है। मैं इतना कन्विंसिंग नहीं हूँ चार्ट के हिसाब से, पर अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है, एक मोमेंटम के लिए ट्रेड करना चाहता है तो 60 रुपीज 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए 64 के टारगेट्स के लिए। जहां पे MMTC की बात कर रहे हैं तो MMTC में भी ऐसा ही कुछ रुझान है, मोमेंटम के लिए ही ट्रेड करना चाहिए। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा था। 49 रुपीज 50 पैसे का बहुत अच्छा बेस बन चुका है स्टॉक पे, तो 49 का स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है और टारगेट्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 55-56 के लेवल्स। 56 तो इसके लिए आना बहुत जल्दी वाली बात है, क्योंकि ये मुझे याद है पिछले हफ्ते जब सरकार की खबर आई थी गोल्ड से रिलेटेड, तब 16-17% एक ही दिन में दौड़ चुका था। बागले साहब आपको कैसा लगता है MMTC का शेयर? अच्छा आज छोटे मझोले शेयर ही चल रहे हैं, आप देखिए मिड कैप इंडेक्स आधा % मजबूत है और सरकारी कंपनियां तो बेहतरीन प्रदर्शन दिखाई रही हैं, ये शेयर आपको कैसा लगता है? हेमंत 55 का व्यू है, 55 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर बड़ी मूव चालू होगी, जो कि 65, 66 में भी इवन 68 तक, तो ये वीकली पैटर्न अच्छा डेवलप होगा। तो अगर आपको क्वांटिटी लेनी है तो 55 के ऊपर ही लीजिए। ओके, और अब देखिए 6% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ, अब तो बेहतरीन तेजी MMTC में आज के दिन देखने को मिल रही है। आर्चीज एक और ऐसा स्टॉक है जो जनरली दिसंबर के महीने में एक्टिव हो जाता है, आज भी देखिए 5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कई छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जो नीरज ने बताया था 12% की मजबूती दिखा रहा है, और LT फूड्स की भी तेजी और बढ़ती जा रही है। तो छोटे स्टॉक्स ही आज कमाल दिखा रहे हैं। बिल्कुल, छोटे स्टॉक्स में बड़ा एक्शन बरकरार है और कुछ और छोटे स्टॉक्स जो मेरी लिस्ट में सुदिति सर्किट के आसपास ट्रेड कर रहा है, दूसरे दिन लगातार 20% की तेज दौड़ लगाता हुआ ये शेयर। आप देखिए स्टॉक 29 इसी का इंतजार था। कोहिनूर फूड, आर्चीज, गुजरात, अच्छा एक तो ये मेक मनी, ये जिस दिन आप रिकमेंड करें स्टॉक 20 में इसका नाम मेक मनी कर देना चाहिए। 3% ऊपर हो गया। सुदर्शन केमिकल यहाँ पर अच्छी मजबूती, नीरज की टीम भी बताइए भाई, वहां पर भी जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले हैं। मर्क, BPL, LT फूड, पेट्रोनेट, वाह दमदार प्रदर्शन है। बाजार कहीं जाए न जाए लेकिन ये स्टॉक्स बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे आपको, तो ये इस वक्त जाए। अच्छा निफ्टी पर भी एक राय ली जाए, नितिन क्या कहेंगे, इस लेवल पे क्या ट्रेड होगा दिन के लिए आज? लेकिन जब 8183 फ्यूचर्स है, मुझे लगता है कि 8140 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और यहाँ पे बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि रेगुलर बाइंग आ रही है, 20-25 पॉइंट भी नीचे नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और करीब यहाँ से 82-20, 82-30 का टारगेट आपको बिफोर RBI पॉलिसी मिलने की संभावना लगती है। चलिए, और आप देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। MMTC जिसका हम जिक्र कर रहे थे, या धीरे धीरे देखिए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। आज के हाईज हैं 53 के, उसके बिल्कुल करीब ये खड़ा हुआ है और अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। धीरे धीरे देखिए ये चार्ट बेहतरीन बनता हुआ दिख रहा है। कोहिनूर फूड जिसका जिक्र बागले साहब कर रहे थे, अब ये 15% की मजबूती दिखा रहा है। तो छोटे मझौले शेयर ही अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। आप मेक मनी ऑर्गेनिक्स की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि नाम इसका बदल देना चाहिए। आपको बताऊं पिगमेंट्स बनाती है और 80% जो ये पिगमेंट्स बनाती है वो एक्सपोर्ट कर देती है और रुपया तो है कमजोर। तो एक बार इसका चार्ट पर भी बात करें क्या, कैसा लगता है सर इसका चार्ट मेक मनी ऑर्गेनिक्स का? आज पिगमेंट्स वाली कंपनियां, कॉस्टिक सोडा बनाने वाली कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। मेक मनी ऑर्गेनिक्स जी, आई थिंक हेमंत मैं 4350 के ऊपर निकलने की वेट करूंगा। ओके, जैसे ही उसके ऊपर निकलता है बड़ी मूव, तेज मूव चालू हो सकती है। बता दिए बुलिश नहीं है तो फिर नहीं मतलब बुलिश है लेकिन वो मोमेंटम नहीं दिखता है। अगर 4 दिन के बाद चले जाए तो वो मतलब नहीं है। तो पैटर्न पॉजिटिव है लेकिन 43 के ऊपर जैसे निकलता है 45-46 इमीडिएट आ सकता है। लेकिन आपका फेवरेट तो अब तक में कोहिनूर ही आज के लिए?
कितना है मैंने देखा नहीं है, ऊपर ही है शायद। जी आप 14-15% मजबूत है। एक और स्टॉक जहां पर एक्शन हुआ है वायदा कारोबार का शेयर, ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट देखिए जरा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट आपके सामने लेकर आते हैं और यहाँ पर कितना नोट छे 15। अच्छा उससे पहले एक बार एमएमटीसी देखिए 8% की मजबूती दिखा रहा है। तो जो हम कह रहे हैं ना धीरे धीरे, तो कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। देखिए इसमें वो सब कुछ है जो तेजी के लिए आपको आज के बाजार में चाहिए। क्या है? सरकारी कंपनी। क्या है? खबर की बोनस। क्या है? दूसरी बड़ी खबर फंडामेंटली कि सरकार ने एक्साइज हटा दी थी पिछले दिनों में गोल्ड कॉइन पर। तो एक्चुअली सरकारी कंपनी ये मार्केट का ट्रेंड है, ये समझना चाहिए ट्रेडर्स को कि हर वक्त कोई थीम चलती है, कोई चीज। इस वक्त एक थीम बड़ी पक्की है, वो है सरकारी कंपनी में कोई भी थोड़ी पॉजिटिव खबर आएगी और ये शेयर भागेंगे, चाहे वो आप पेट्रोनेट, आईजीएल, ईआईएल, जो शेयर देखना देख लो। अच्छा एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसे शेयर जो जिंदगी में कभी हिलते नहीं है वो चलने लगे। नालको ये एक और स्टॉक है। अच्छा आज भी देखिए खुलते ही नया 52 वीक हाई स्टॉक ने लगा दिया है। कल 52 वीक्स हाई पर बंद हुआ। इसके नतीजे आने वाले हैं अगले हफ्ते। हिंडाल्को के नंबर्स अच्छे आए थे और ये प्रकाश दीवान जी का पिक था। कल 9% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो नाल्को में क्या तेजी बन रही है। कल भी हमने देखा था बाजार खुला था तब ये 2-2.5-3% ऊपर था। उसके बाद सेकंड हाफ में क्या रैली देखने को मिली स्टॉक में। अच्छा इसके चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं मागले साहब, ये बताइए। आप मैं चेक करके बताता हूँ। ठीक है चलिए तब तक किरण से पूछते हैं। किरण नाल्को ये कैसा लगता है आपको? बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है। मुझे लगता है कि इजीली 67-68 के लेवल्स आज ही दिखाना चाहिए। इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो कि करीबन पिछले 4 साल में 3-4 बार टेस्ट किया है वो 6850 है। तो 6850 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न दिखाई देगा जो कि ये स्टॉक को करीबन अगले 1 साल में 120 तक ले जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से 68-69 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न है जिसका टारगेट करीबन 120 मिनिमम 1 साल में देखने को मिल जाएगा। ओके और जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट, देखिए अब नीचे खबर आ रही है 2 बड़े ट्रेड होते दिख रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर। एनएससी पर यह स्टॉक दिखेगा 90,000 शेयर का एक और 60,000 शेयर का, यानी कि 1,50,000 शेयरों का कारोबार तो सिर्फ और सिर्फ बड़े ट्रेड की वजह से हुआ। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है उस ट्रेड प्राइस से नीचे चल रहा है, यानी कि स्टॉक में अभी तक एक्शन हुआ नहीं है, तेजी का एक्शन बना नहीं है। 212 रुपए 80 पैसे, यानी कि मोटा मोटी ये समझिए, माफ कीजिए दोस्त, 913 रुपए पर ट्रेड हुआ है। और ये तमाम एनबीएफसी शेयर और श्रीराम ट्रांसपोर्ट तो अगेन एक ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मजबूत कंपनी है। और अगर नोटबंदी की वजह से लोगों को जो डर था कि पता नहीं भाई इनका काम वाम कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब ऐसा तो होने वाला नहीं है। और साउथ की कंपनी भी है। अमरीश अच्छा स्टॉक है। एब्सोल्युटली। जब हम लोग सुन रहे हैं कि द ट्रांसपोर्टर्स हैव ऑफर्ड टू पे 20,000 crores टू द गवर्नमेंट सो दैट दे डोंट चार्ज टोल, यदि इतना उन लोग टोल के लिए दे सकते हैं देन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एज फार एज श्रीराम ट्रांसपोर्ट इज कंसर्न्ड। ये इंटरेस्टिंग बात की, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा है 20,000 करोड़ हमसे ले लो, हाँ, और टोल सब जगह फ्री कर दो, हाँ, तो बहुत बड़ी बात है हेमंत, जबरदस्त बात है। अच्छा ये अननोटिस मेरे नोटिस से निकल गई थी, लेकिन मतलब अगर ट्रांसपोर्टर्स के पास इतना परसों आया था स्टेटमेंट ये चार्ट पर एक राय ली जाए इस पर, बताएं किरण, श्रीराम ट्रांसपोर्ट खरीदना चाहिए? श्रीराम ट्रांसपोर्ट खरीदना चाहिए, पर मैं एग्रेसिवली बुलिश हूंगा जब ये 935 क्रॉस करेगा। अभी 913 है तो थोड़ा सा ये रेंज बाउंड ही ट्रेड करता नजर आएगा। मुझे लगता है कि 901 बहुत अच्छा बेस है और 935 एक रेजिस्टेंस, तो इसके बीच में जब तक है तब तक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने को नहीं मिलेगा। पर एक बार 935 क्रॉस कर देगा तो उसको स्टॉपेज ही नहीं है। मुझे लगता है इजीली 4 डिजिट फिगर में ये ब्रेकआउट के बाद 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही दिखाई देगा। तो एक बहुत बड़ी मूव 935 के ऊपर देखने को मिलेगी। ऐसे 935 पहला लक्ष्य जहां तक पहुंचेगा और उसके बाद देखेंगे क्या करना है, तो वहां पर हम आपको फिर बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिलहाल एक स्टॉक जो बड़े एक्शन में दिख रहा है, आज का स्टार परफॉर्म बन सकता है, और वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में देखिए क्या हो रहा है, 2-2.5% स्टॉक मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में टॉप गेनर है आज 5.5-6% की। देखिए पावर स्टॉक्स पर सब तरफ से खबरें पॉजिटिव आ रही। कल पावर स्टॉक काफी भागे थे, आज एनटीपीसी पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है। और टोरेंट पावर में किरण आपसे तो पूछूंगा ही नहीं
क्योंकि आपने तो खरीदारी की राय खुलने के पहले जैसे किरण की जरा लाइए, जो वो प्लेट किरण की रिकमेंडेशन, टोरेंट पावर का टारगेट क्या था किरण का। लेकिन जिस तरह से वायदा कारोबार में टोरेंट पावर में पोजीशन बन रही, मुझे सवाल तो नितिन से लेना है। नितिन, कितना भागेगा ये शेयर, ये बताइए। देखिए जी 194 195 तक आना चाहिए, 188 के आसपास का रेट है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड करने में रिस्क है कि ऑलरेडी स्टॉक करीब 3.5-4% ऊपर खुला है। तो एफएनओ में अगर आप एग्रेसिव यहाँ पे बाय करते हैं तो रिस्क भी हो सकता है, बट जो ऑलरेडी जिनके पास पोजीशन है वो 194 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं और वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इसके वीकली रेसिस्टेंस वहां पे आ रहे हैं। अगर एंड इन लास्ट 7-8 ट्रेडिंग सेशन इसको देखेंगे तो एक अच्छी खासी हमें रैली मिल चुकी है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है इस लेवल पे बाय करने के लिए। इनफैक्ट एज अ ट्रेडर मैं 190-192 पे प्रॉफिट बुक करना ज्यादा प्रीफर करूंगा। ओके, लेकिन क्या ओपन इंटरेस्ट में देखिए इजाफा होता हुआ दिखा है। अनिल, आपने जैसे ही स्पॉट किया तब 5% था ओपन इंटरेस्ट, अब 7% हो गया है, बढ़ता जा रहा है ओपन इंटरेस्ट। तो स्टॉक पर रखिएगा जरूर नजर। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे सुदिति की, 20% का अपर सर्किट लगा। अच्छा, अपर सर्किट पर वॉल्यूम्स भी अनिल देखिए कल काफी हो रहे थे, आज फिर से 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। तो निखिल वोरा एक वैल्यू इन्वेस्टर जिन्होंने खरीदारी करी थी, और उस खरीदारी के बाद अब तो अनिल ये सर्किट जो है फिल्टर जो है 10% का कल से हो जाएगा। और नाल्को जिसका जिक्र हम कर रहे थे, अब ये 5% की मजबूती दिखा रहा है। कल 9% की तेजी के बाद आज 5% की मजबूती बड़ी मानी जाएगी, और इस समय ये नए 52 वीक हाईज पर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। छोटे छोटे स्टॉक्स बड़े मूव्स आज के दिन दे रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप्स में ही एक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, जबरदस्त एक्शन। और एक्शन सबसे बड़ी बात हेमंत कि रुक नहीं रहा है, बढ़िया बात, क्योंकि आप देखिए मजबूत शेयर है 1000 और कमजोर शेयर है सिर्फ 400। बिल्कुल, तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि बाजार में तेजी कितनी बेहतरीन होती दिख रही है। और लेकिन एक स्टॉक जहां पर मुझे बढ़िया बेहतरीन एक्शन दिख रहा है वो है आर्चीज। अब भी देखिए 7% मजबूत है, बढ़िया। तो अच्छा, डिपेंडेबल स्टॉक था, इसको कहते हैं वो सीजनल स्टॉक, सीजनल फ्रूट, सीजनल कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का सीजन शुरू हो रहा है। देखिए अब 25 तारीख को क्रिसमस है, उसके बाद नया साल है। डबल डिजिट बात करते करते 11%। हाँ, ये तो हवा देने वाली बात है, बहुत दिनों से चला नहीं है ये हवा कुछ नहीं। और मैं बताऊं इसमें एक चीज और बता दूं, जोड़ दूं आपने शायद 2020 में नहीं बोली होगी। ये ऑनलाइन में तो है ही है, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये कैशलेस ट्रांजैक्शन वाले मामले हो रहे हैं ना, इनमें आर्चीज जैसे को बड़ा फायदा है। क्योंकि देखिए कार्ड की कॉस्ट क्या आती है, बताइए वैसे मैंने ये वाली बात। अच्छा, ये मैं बता, एक कार्ड की कॉस्ट क्या आती है, एक कागज है थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन बहुत जबरदस्त है इनको। कोई भी कार्ड बना के बेचना चालू कर दे कॉपी करके। यहां पर जो कंपटीशन बढ़ेगा उसका सबसे बड़ा फायदा लीडर को होगा कैशलेस होने के बाद। तो आर्चीज इस लिहाज से जबरदस्त फायदा करने वाला है। तो ये स्टॉक अगर 15% तो हो गया है, वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। स्टॉक में मतलब फंडामेंटली जो चीजें बदल रही है उनका फायदा है, ऐसे स्टॉक्स को मिलेगा। लोगों को लगता है कि लोगों ने कार्ड खरीदना ये है ना, ये आप और हम जैसा, आप नहीं, मतलब मेरे जैसे लोग सोचते हैं कार्ड खरीदना बंद कर दिया। लेकिन आज भी जो कॉलेज वाले लड़के हैं, जो यंगस्टर्स है ना, जो बात कार्ड में है ना वो SMS में नहीं है। ठीक बात है। वागले साहब हंस रहे हैं, कुछ विशेष टिप्पणी सर? नहीं जी, आप जब स्टॉक पूछते हो और मैं कुछ बोलता हूँ, मतलब मेरे बोलने से कुछ होता है ऐसे नहीं है, वो स्टॉक ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। लेकिन मुझे तब खुशी ज्यादा होती है कि उसमें पैटर्न डेवलप हो रहा है। तो ये 27 के ऊपर निकलेगा, ये आपको लेना पड़ेगा अभी, और 27 के ऊपर निकलेगा तो ये 34-35 तक जाएगा। तो ये काफी बड़ी मूव है। परसेंटेज वाइज आप गिनेंगे 20-25%, 30% की मूव हो सकती है। तो ये पैटर्न जो आप डेवलप होता है उसमें बेटर होगा अगर आप वो कुछ दिनों का व्यू ले ले। 23 का स्टॉप लॉस रखे, 35 का टारगेट 1-2 हफ्ते। 27 के ऊपर निकल गया, 18% ऊपर, अब तो सर्किट लगाने की तैयारी कर रहा है। जगह ही नहीं लग गया सर्किट, जगह ही नहीं बची लगभग सर्किट। चलिए, अब ये तो लग चुका है। एक स्टॉक जाते जाते वक्त कम है, तो फटाफट इंडो काउंट देखिए वागले साहब, क्योंकि इस स्टॉक में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। टोरेंट पावर की हमने बात की, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है इंडो काउंट, जहां पे कोई खबर नहीं है, लेकिन बिना खबर के प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन। इंडो काउंट लाइए, हाँ, 4.5% ऊपर, 1.5 लाख, 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्या हो रहा है काउंटर में, भागने वाले बाय कर सकते हैं, ये फ्यूचर्स में है। हाँ, फ्यूचर्स में, हाँ बिल्कुल। 163 का करंट लेवल है, 160, 63, 80, 160 के स्टॉप लॉस से बाय करिए।
मेरे हिसाब से टारगेट 170 to 172 आज और कल तक मिलना चाहिए। ओके, तो इंडो काउंट भागने के लिए तैयार है। वागले साहब के चार्ट पर सिग्नल, वागले साहब के चार्ट पर सिग्नल बहुत आसानी से आता नहीं है, भले हमारे सिग्नल आते हुए दिखे, वागले साहब के जब आएगा तभी आएगा। तो इसमें आ गया है, और जब आ गया है तो फिर भागना पक्का है, क्योंकि वो बहुत ठोक बजा के बोलते हैं, पहले इतना आसानी से बोलते नहीं है। ठीक बात है। तो भले 2-3% नहीं आएगा तो नहीं आएगा, जब 8-5%, 7% बढ़ जाता है। 5-6% पहले मैंने लिख के पूछा आर्चिस कैसा लग रहा है, तो नहीं आया। जब उन्होंने कहा देखिए इसके ऊपर निकलेगा तो वो आएगा, तो देखिए अब 17-18% हो गया। तो चलिए, सिग्नल आ गया इंडो काउंट में, और सिग्नल हमारे डायरेक्टर साहब का लगातार आ रहा है कि भाई ब्रेक लीजिए, और ब्रेक लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वागले साहब, अमरीश जी, नितिन जी और साथ ही किरण जाधव साहब, आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मजबूत है बाजार, ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद कोटक लाइफ इंश्योरेंस में इक्विटी हेड हेमंत कानावाला साहब जुड़ेंगे। पूछेंगे उनसे क्या कुछ होने वाला है आज की पॉलिसी में और बाजार कैसा रहेगा आगे, इस ब्रेक के बाद। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज कोटक लाइफ इंश्योरेंस के इक्विटी हेड हेमंत कानावाला साहब। हेमंत सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो बताएं सर, क्या होगा पॉलिसी में आज? रेट कट कितना है? 1/4% या आधा %? क्या उम्मीद है आपकी? गुड मॉर्निंग। अब रेट कट की बात करें तो हमें देखना है दैट आरबीआई का स्टेटेड पॉलिसी है आरबीआई की, दैट इन्फ्लेशन के ध्यान में रख के वो आगे की रेट कट करेंगे। तो पहले हमें देखना है कि क्या इन्फ्लेशन आउटलुक में कुछ चेंज हो रहा है। हम मानते हैं कि नियर टर्म प्राइसिंग में एक प्रेशर है, क्योंकि इकोनॉमी एक स्लो डाउन है, बट जैसे इकोनॉमी जनवरी से एक्सपेक्टेड है कि वापस नॉर्मल्स में रिज्यूम करेंगी, तो इन्फ्लेशन की ट्रेंड नीचे की तरफ रहेगी कि नहीं, वो हमें देखना है, और आरबीआई का उस पर क्या हुई वो ध्यान में रखना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि फेड की मीटिंग है मिड दिसंबर में, और उम्मीद है वहां पे कि वो लोग फेड रेट हाइक करेंगे 25 बेसिस पॉइंट से, और आगे जाते भी 17 में भी और रेट हाइक हो सकते हैं। तो उसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में बॉन्ड में एक सेल ऑफ चालू है। ग्लोबली भी डेवलप मार्केट में भी बॉन्ड से पैसे निकल रहे हैं, और इमर्जिंग मार्केट में भी एक सेल ऑफ दिखाई दे रहा है। इंडियन मार्केट में भी एफआई का सेलिंग चालू है। तो ये दो इवेंट के ध्यान में रखते हुए आरबीआई को डिसीजन लेना है। और तीसरी चीज है कि बजट होगा 1 फरवरी को, तो गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या रखता है उसका भी इम्पोर्टेंस है। तो ये तीन नजर रखते हुए हमारा मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए रेट कट। मार्केट में 50 की भी उम्मीद है, बट हमें देखना कि ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बाद बाजार में रेट ट्रांसमिशन काफी अच्छा हुआ है। तो जिसे काफी गिर गए हैं, जो काफी टाइम से नहीं हो रहा था। तो लास्ट 18 महीने में आरबीआई ने काफी रेट काटे थे, बट वो मार्केट में ट्रांसमिट नहीं हो रहा था। तो एटलीस्ट ना अभी जीसेक तो नीचे आ गए हैं, और रेट ट्रांसमिशन होना जरूरी है। तो हमें नहीं लगता कि 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। ओके, इसी बीच कुछ स्टॉक्स देखिए अनिल जो क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इंडो काउंट जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, तब 4% के ऊपर था, अब 7% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मार्केट में जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं, और ये दिखा रहा है कि ट्रेडर्स कितने एक्टिव हैं। टोरेंट पावर जो कुछ देर पहले हमारे एक्सपर्ट किरण कह रहे थे खरीदना चाहिए, आप स्पॉट कर रहे थे, कल के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद यहां पर तेजी बन रही है। और पेट्रोनेट एलएनजी भी 2% की मजबूती दिखा रहा है। तो फॉर्म में आते हुए भारतीय बाजार, नाल्को अच्छा इस स्टॉक पर भी रखिए नजर, ये शेयर 2% ऊपर खुला, और अब देखिए 6.5% की तेजी ये स्टॉक दिखा रहा है। कल 9% की रैली के बाद ये स्टॉक में इतनी जबरदस्त मूव देखने को मिले हैं 2 दिनों में, गजब के मूव्स। सरकारी कंपनियां बस, एमएमटीसी, शिपिंग। हाँ, कन्नवाल साहब से पूछते हैं सर, आप जब स्टॉक्स चूज करते हैं अपने फंड के लिए, तो क्या सरकारी कंपनियों को आजकल आपने ज्यादा तवज्जो देनी शुरू करी है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमसे कि डिविडेंड यील्ड के हिसाब से सरकारी कंपनियां बहुत बेटर लग रही हैं। तो जब भी हम कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता ही है, और और मैनेजमेंट क्या डिलीवर करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है।
कई बार क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स जो हमें पसंद आते हैं उसमें गवर्नमेंट कंपनी मैनेजमेंट ही ज़्यादा होती है। जैसे आप ऑयल एंड गैस सेक्टर देखें तो वहाँ ज़्यादातर कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड ही होती है, मैनेजमेंट गवर्नमेंट का होता है, तो वहीं पे ओन करना पड़ता है। तो आपका क्या प्रश्न था कि लास्ट कुछ दिनों में क्या ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा इवेल्युएट करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा बिजनेस अच्छा है और उसमें कौन सा मैनेजमेंट डिलीवर कर सकता है। सो कहीं सेक्टर में गवर्नमेंट कंपनीज है और वो डिलीवर भी अच्छा करते हैं, उनकी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी अच्छी रही है, आरओईज अच्छी रही है, तो हम वहाँ पहले से इन्वेस्टेड रहते थे। लास्ट कुछ दिनों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ऐसा नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब कहाँ आपको मौके दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद काफी बड़ा पैसा आ गया। आज हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि 13 लाख करोड़ रुपए तो जमा हो गए बैंक में, मामूली से बचे हैं, और अभी तो दिन में भी काफी बाकी 23 दिन बाकी है। तो जो डर था कंजम्पशन को लेकर वो हट जाना चाहिए, और क्या कंजम्पशन से जुड़े शेयरों को खरीदना चाहिए? सो कंजम्पशन रिलेटेड जो दर था वो इसलिए था कि जब इंडिया में काफी ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, करीबन जो एस्टीमेट था कि 80% से भी ज्यादा कैश में होते थे, तो जब कैश की अवेलेबिलिटी कम थी तो वो ट्रांजैक्शन इंपैक्ट होते हैं, उसकी वजह से एक स्लो डाउन होना चाहिए। तो कैश की अवेलेबिलिटी सुधर रही है, पर अभी भी वहाँ पे एक तनाव है, तो वो जब तक और 1-2 महीने लगेंगे कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, उसके बाद वो नॉर्मल होना शुरू हो जाना चाहिए। दूसरी ये वरी थी कि काफी लोगों की अगर वेल्थ इम्पैक्ट हो गई इसकी वजह से, तो इकोनॉमी में इम्पैक्ट है, जिसका दर थोड़ा कम होना चाहिए। तो उस हिसाब से बराबर है कि ये जो नेक्स्ट 1-2 महीने में मार्केट अगर प्रेशर में रहता है इसके पीछे, तो इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक। नजर रखिएगा कुछ कंपनियों के ऊपर। आर्चीज में तो खैर 20% का सर्किट लगा हुआ है। नालको अब देखिए 10% की मजबूती दिखा रहा है। छोटे छोटे स्टॉक्स, एमएमटीसी जो आप बता रहे थे, देखिए वो 9% मजबूती दिखा रहा है। तो सरकारी कंपनियों में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे काफी सारे और आइडियाज भी हम लेकर आएंगे। ब्रेक के उस पार बने रहिए सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज के साथ। क्या दमदार एक्शन है क्रैश मार्केट के शेयरों में। देखिए, इसी के दम पर 1000 शेयर मजबूत ट्रेड कर रहे हैं, और सिर्फ 400 शेयरों में कमजोरी। और आज के स्टॉप ऑफ में देखिए, आर्चीज 20% का ऊपरी सर्किट जो स्टॉक 2020 में आपको सुझाया गया था। एमएमटीसी बाजार खुलने के बाद हमने कहा देखिए ये बोनस कैंडिडेट, और यहां पर दमदार तेजी होती दिखी, वो भाग गया। शिपिंग कॉर्पोरेशन देखिए 3-3.5% मजबूत हो गया। शिपिंग और एमएमटीसी दोनों बोनस कैंडिडेट सरकारी कंपनियां। और बीपीएल, नालको, नालको देखिए, नालको क्या भागा है, ये भी हमने बाजार खुलने के बाद कहा कि देखिए ये एक्शन यहां पर होता हुआ दिखा। और तमाम केमिकल वाली कंपनियां देखिए, जीएचसीएल, ये सब के सब शेयर बड़ी तेजी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर अच्छा एक्शन हो रहा है। चावल वाली कंपनियां, कोहिनूर, एलटी फूड जैसी कंपनी में दमदार तेजी होती दिख रही। तो और कुछ होना हो सरकार की तो एनएवी बढ़ी रही है। इंडो काउंट एक और वायदा कारोबार का स्टॉक जो हमने पसंद किया था कि पोजीशंस बनती दिख रही। देखिए, वायदा कारोबार में 2 टॉप इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट गेनर दोनों ही हमारे सपोर्ट किए हुए, टोरेंट पावर और इंडो काउंट। 10% टोरेंट पावर में ओपन इंटरेस्ट का इजाफा है, 8% इंडो काउंट। और स्टॉक देखिए, टोरेंट पावर 3% मजबूत है और इंडो काउंट में 6% का बड़ा उछाल। तो हेमंत, पूरा एक्शन ही होता दिख रहा है। बिल्कुल, ये तमाम शेयर जो जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान कॉपर पर भी रखी नजर, एक और सरकारी कंपनी, ये भी 5% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पर एक बार देखते हैं कहां पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 64 रुपए 55 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, 5% की मजबूती। तो सारे के सारी सरकारी कंपनियों में देखिए एक तरफा तेजी देखी जा रही है। हिंदुस्तान कॉपर, एसटीसी, ये कुछ और आइडियाज अभी सामने आए हैं जहां पर लोग एक्शन करें। तो जिन लोगों से वो मिस हो गए हैं, शायद वो इनमें कैचअप रैली इस समय ढूंढ रहे हैं। आज के दिन देखिए 6% की मजबूती यहां पर देखी जा रही है। सरकार बना रही है पैसा, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अब हेमंत कानावाला साहब हैं, उनसे एक खास थीम पर राय ली जाए, और वो है अमेरिका की। सर देखिए, अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं हर रोज, और वो भी तब जबकि सबको पता है 13-14 को ब्याज दरें बढ़ेंगी वहां पर। ये भी पता है कि ट्रंप साहब आ रहे हैं। उसके बावजूद क्यों अमेरिकी बाजार इतने मजबूत है? और फिर ऐसे में क्या एफआईज ज्यादा वहीं पैसा लगाएंगे और इमर्जिंग मार्केट्स में बिकवाली करेंगे, या फिर अब उनकी बिकवाली थमेगी? तो दोनों को आप कैसे देख रहे हैं सर, ये बताइए।
अमेरिका में लास्ट काफ़ी साल से GFC के बाद इंटरेस्ट रेट कम हो रहे थे और गवर्नमेंट की कोशिश थी कि इंटरेस्ट रेट कम रखने की वजह रख के इकोनॉमी को सुधारे पे लिया जाए। लास्ट कुछ सालों से और कुछ महीनों से ये क्वेश्चन हो रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है, उसके साथ में एक फिस्कल बूस्ट भी चाहिए। और ट्रम्प की विक्ट्री इसी बेसिस पे हुई है। उन्होंने बोला है कि वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगे जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। सो लास्ट कुछ सालों में बॉन्ड फंड्स में बहुत पैसे गए हैं वहाँ पे अमेरिका में। तो अभी ऐसी उम्मीद है कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होंगे तो बॉन्ड फंड्स के रिटर्न कम होते हैं, तो अभी इन्वेस्टर का पैसा बॉन्ड फंड से इक्विटीज में जाएगा और यूएस इकोनॉमी भी अच्छा करेगी, इसलिए यूएस डॉलर में स्ट्रेंथ है। तो आज यूएसए में इन्वेस्टर्स यूएसए में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें भी इक्विटी की ओर ज्यादा पैसा जा रहा है और आगे जाता रहेगा, ऐसी उम्मीद है। तो उसी का असर इमर्जिंग मार्केट्स पे भी लगेगा। ऐसा लगेगा कि ऐसा मानना है कि यहाँ पे भी बॉन्ड से सेलिंग होगा एफआईज का और इक्विटीज में पैसे डालेंगे, क्योंकि जब यूएस इकोनॉमी अच्छी होती है तो उसका फायदा इमर्जिंग मार्केट्स को भी होगा। जैसे आप देखेंगे लास्ट 2-3 महीने से इंडिया का एक्सपोर्ट्स वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ रहा है। तो अगर यूएसए की इकोनॉमी अच्छी करती रही तो उसका फायदा इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे भी होगा और इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा। तो उसका जो यूएसए इक्विटी अच्छा करेगी उसका मतलब ये नहीं कि इमर्जिंग मार्केट्स में अच्छा नहीं होगा, इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज भी अच्छा करेंगे, ऐसा मानना है। पर बॉन्ड में एक सेलिंग हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। और अब हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उदयन सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज। आज बड़े खास मौके पर आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। CNBC TV 18 हमारे बिग ब्रदर 70वीं वर्षगांठ है, हैप्पी बर्थडे। और आज CNBC TV 18 जिस लीडरशिप पर जिस मुकाम में है, आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसमें रहा है, तो सर आपको बहुत बहुत बधाई इस खास मौके पर। अनिल थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। और आपका भी तो 13-14 या क्या 14-15 साल हो गया, तो आप स्मॉल ब्रदर तो नहीं कहे जाओगे। और मैं आजकल देश के बहुत गांव में रहता हूं और घूमता हूं और वहां पे सिर्फ आप ही का चैनल दिखता है मुझे, तो मुझे भी काफी गर्व होता है कि CNBC आवाज जो हम छोटे भाई तो नहीं हमारा समान भाई मानते, वो कहाँ पहुंच गया है देश में और कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। तो बधाई तो आपको भी होना चाहिए। बहुत आपने 14-15 साल में क्या अचीव किया CNBC आवाज में, मैं इससे खुद भी बहुत गर्वित हूँ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर। 12 साल हमारे 12 साल कंप्लीट होने जाने 13 जनवरी को, और उस दिन अभी से आपको इनविटेशन है हमारे चैनल पर आने के लिए। और जाहिर सी बात है आपका मार्गदर्शन सहयोग हमेशा में पिछले 12 सालों में रहा है। आपका अचीवमेंट तो जबरदस्त काबिल तारीफ है। लेकिन इससे आगे बढ़कर सर जो कुछ एक्शन बाजार में हो रहा है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कल देख रहा था मैं शाम को, 13 लाख करोड़ रुपए जमा हो गए। जो लोग कंजम्पशन के डर से बाजार में बेच गए, ये लग रहा था कि अब आगे क्या होगा, क्या थोड़ा अब वो डर कम कर लेने की जरूरत है कि कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, या अभी भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है सर? कुछ देर तो वेट एंड वॉच सिचुएशन होगा मुझे लगता है, क्योंकि एकदम फट से कंजम्पशन रिकवरी आने का मुझे उम्मीद तो नहीं है। मेरे ख्याल से 2-3 महीने और चला जाएगा सिस्टम स्टेबलाइज होने में, क्योंकि हम जो देखते हैं आसपास वही हम सोचते हैं रियलिटी है। कभी कभी देश का रियलिटी कुछ और होता है जो हमें दिखता नहीं है। और आपने सर्विसेज सेक्टर का जो हमारा GDP ग्रोथ का ड्राइवर है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आया है PMI से, उसको देख के लग रहा है कि हमें जो लग रहा है उससे काफी ज्यादा ही इम्पैक्ट ना हो चुका होगा देश में ये डीमोनेटाइजेशन से। लेकिन ये 1-2 क्वार्टर की बात है। मैं कहूंगा कि डीमोनेटाइजेशन से जो वैल्यूएशन कंप्रेशन, जो मार्केट को नीचे आना था, वो बहुत हद तक हो चुका है। लेकिन हम ये ना सोचे कि डीमोनेटाइजेशन ही एक ट्रिगर है अभी मार्केट के लिए। मेरे ख्याल से यहां से 9,000 से 8,000 तो डीमोनेटाइजेशन ने करवा दिया। अभी निफ्टी का जो रुख होगा वो मेरे ख्याल से काफी हद तक ग्लोबल ट्रिगर्स के ऊपर होगा, क्योंकि लोकल ट्रिगर्स ने प्ले आउट कर दिया और काफी वैल्यूएशन में हिट आ चुका है काफी सेक्टर्स में। लेकिन अभी खेल शुरू हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स का कि कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्या डॉलर इंडेक्स यहां से भी बहुत बढ़ जाएगा। अभी तो थोड़ा पॉज हुआ है डॉलर इंडेक्स में,
ये चलते हुए क्या रुपये में जो पुल बैक आया है ये सस्टेन करेगा, ये इसके बाद फिर से 69-70 की ओर भागेगा और फिर से हम एफआई आउटफ्लोज देखेंगे। और जनवरी क्वार्टर में नतीजे कितने खराब आएंगे इस क्वार्टर का डीमोनेटाइजेशन चलने के बाद, ये सबको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बेस्ट केस सिनेरियो मार्केट का है अनिल, कि एक मार्केट जैसे अभी 8,300 निफ्टी के दायरे में घूम रहा है, वो उसको आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया 7,900, 8,500, उसके बीच में अगर रह जाता है 1-2 महीने बजट तक, ये मार्केट के लिए मेरे हिसाब से तो बेस्ट केस सिनेरियो है। लेकिन मेरा आशंका ये है कि ग्लोबल ट्रिगर्स के चलते हुए ये 7,900 का फ्लोर ना टूट जाए अगले 4 और 6 हफ्ते के बीच में। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा अगर ये फ्लोर टूट जाता है तो अभी भी हम शेकी ग्राउंड में हैं और सिर्फ डीमोनेटाइजेशन पे फोकस ना करें तो ही अच्छा होगा। परफेक्ट। तो 7,900, 8,500 ये है बड़ी ट्रेडिंग रेंज और छोटी ट्रेडिंग रेंज है बाजार की 8,000, 8,300, यानी कि अब से लेकर बजट तक 7,900 के नीचे न जाएं तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट जरूर है। उदिन सर, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहले तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो आज आने वाली, क्या कुछ होगा पॉलिसी में, उसका क्या असर बाजार पर होगा, उसके अलावा इस बाजार में इन्वेस्टमेंट के मौके कहां ढूंढने चाहिए, इन सब पर मैं आपसे बातचीत करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, क्योंकि इस ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होनी है, तो हम बस छोटी सी ओपनिंग करेंगे और आपसे फिर से मैं इन तमाम मुद्दों पर बात करूंगा ब्रेक के बाद।